हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। आई होप सो सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड आईटी स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर 6th चैप्टर ऑफ योर आईटी सब्जेक्ट। सो 6th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा हुआ था ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस के बारे में। व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट इज ई गवर्नेंस, अगर आपको जानना है तो प्लीज फटाफट से सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो। अब तक 4 लेक्चर्स जा चुके हैं। अगर आपने उनमें से किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो प्लीज जाकर जल्दी से सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो, ताकि आपको पता चले कि हमने इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली पढ़ा क्या है और हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी गिवन है आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के साथ यहाँ पर डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रो एंड मल्टीपल टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक को, और आज हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर हमारे सेकेंड टॉपिक। मीन्स कि अब तक हमने ई कॉमर्स के बारे में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ई गवर्नेंस के बारे में कि व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होता क्या है, ई गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से एप्लीकेशन है ई गवर्नेंस के। ठीक है, सो बेसिकली हम ई गवर्नेंस होता क्या है उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक ई गवर्नेंस। ओके, व्हाट इज मीन बाय ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? यूजिंग IT द इंटरनेट टू मेक गवर्नमेंट प्रोसेसेस। जब हम किसी भी गवर्नमेंट प्रोसेस को करने के लिए IT और इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस कहेंगे। ठीक है, याद रख लेना है ई गवर्नेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जब हम कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस को कर रहे हैं यूजिंग IT एंड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट और IT का यूज करके हम गवर्नमेंट प्रोसेस को कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये ई गवर्नेंस हो गया। ठीक है, अब ई गवर्नेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, अभी के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, अभी से अगर हम लोग 50 ईयर्स पहले की बात कर रहे हो, 50 ईयर्स भी नहीं, अगर हम 20 या 30 ईयर्स पहले की बात कर रहे हो तो उस टाइम पर कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होता था। ठीक है, ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं होता था, हम इलेक्ट्रिकली कोई भी प्रोसेस को नहीं करते थे। ठीक है, और इस रीजन की वजह से क्या होता था, बहुत ज्यादा घोटाला किया जाता था, बहुत ज्यादा बोलते ना लोगों के साथ फ्रॉड होता था। अगर वो किसी भी कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट के थ्रू कोई स्कीम आ रही है, उन्हें फॉर्म भरना है तो वो लोगों को फॉर्म दिए ही नहीं जाते थे। गलत तरीके से फॉर्म को फिल कर दिया जाता था, गलत लोगों तक पैसे पहुंचा दिए जाते थे। ठीक है, सो ये सारे रीजंस की वजह से सारी चीजों को ऑनलाइन लाया गया, जिसकी वजह से होना बहुत ज्यादा कम हो गया हो। ठीक है, चलिए। सो ई गवर्नेंस का आई होप सो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब ई गवर्नेंस क्या होता है? एकदम सिंपल प्रोसेस होता है, मोरल होता है, एक्सेसिबल होता है, हर एक पर्सन उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। हम ऐसा नहीं कि पहले के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, अभी से 20 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हो या 30 ईयर्स पहले की बात कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें छुपा छुपा कर की जाती थी। ठीक है, अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम लाई है और उस स्कीम के लिए अगर तुमने अप्लाई किया है, ठीक है, तुमने पेपर के थ्रू अप्लाई किया है, तुम्हारा नाम हटाकर किसी और के नाम को अटैच कर दिया जाता था। ये जो वोटिंग प्रोसेस होता है ना, इस वोटिंग प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारे घोटाले किए जाते थे, बहुत सारा फ्रॉड होता था। कोई भी पर्सन किसी और के नाम का जाके वोट दे के आ जाता था। ठीक है, अगर कोई मर भी गया है ना तो उसका भी वोटिंग चालू ही रहता था। ठीक है, सो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग फ्रॉड को किया जाता था पहले के टाइम पर, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन नहीं होती थी। ठीक है, बट अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, और इस रीजन की वजह से क्या हो रहा है, फ्रॉड बहुत ज्यादा कम होता चला जा रहा है, ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोसेस के अंदर। अगर गवर्नमेंट प्रोसेस की बात करें तो गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जाता था। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें बताई हुई है कि गवर्नमेंट प्रोसेस, अगर ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस सिंपल है, मोरल है, एक्सेसिबल है, रिस्पॉन्सिव है एंड ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, याद रख लेना है इसे।
आगे बढ़ेंगे हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे, ठीक है। सो ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट प्रोसेस है उसकी वजह से क्या क्या एडवांटेजेस आए हैं, हमें उस चीज को समझना है। यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेज, देयर आर 6 एडवांटेजेस ऑफ अ ई गवर्नेंस प्रोसेस। ओके, फर्स्ट एडवांटेज इज लेस करप्शन। लेस करप्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, करप्शन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, फ्रॉड धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है टू द सिटीजन, ठीक है। जो भी सिटीजन है, जो भी पीपल है, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर्स है, उनसे वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। और अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, बीच में कोई पर्सन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता, ठीक है, करप्शन नहीं हो सकता, है ना। अगर गवर्नमेंट रीच आउट कर रही है डायरेक्ट आपसे, तो यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है। सो थर्ड पार्टी नहीं है तो करप्शन का मौका भी बहुत ज्यादा लेस हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, we are staying in Maharashtra and everyone know about लाड़की बहन योजना, ठीक है। लाड़की बहन योजना आप सभी को आई होप सो पता होगा। अगर हम लाड़की बहन योजना की बात करें तो इस योजना के अंदर क्या हो रहा था, जितनी भी वुमेन्स है महाराष्ट्र की या फिर अदर स्टेट की भी है, बट उनके पास महाराष्ट्र के प्रूफ्स है, ठीक है, लाइक राशन कार्ड हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, राशन कार्ड या फिर घर का जो घर पट्टी होता है, ठीक है, वो चीजें, वो प्रूफ्स है अगर उनके पास, महाराष्ट्र के रहने वाले वो है, ठीक है, या फिर वो महाराष्ट्रियंस है या फिर वो अदर स्टेट के हैं, बट फिर भी उनके पास इस तरह की चीजें हैं, उनका घर है खुद का, ये सारी चीजें अगर उनके पास प्रूफ्स है, तो उनके अकाउंट में डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रहा है, 1500, ये अमाउंट 1500 रुपीज, ये अमाउंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में आता है एवरी सिंगल मंथ, ठीक है। सोचो आपकी कितना इजीली ये उनके अकाउंट में आ रहा है। अगर यही हम लोग अभी से 20 इयर्स बैक जाए तो वहां पर क्या हो जाता, गवर्नमेंट से 1500 रुपए आते और बीच में जो पर्सन होते, जितने भी ऑफिसर्स है बीच बीच में, वो सारे क्या कर रहे होते, कोई 200 मार रहा है, कोई 300 मार रहा है, कोई 400 मार रहा है, ऐसे कर करके वो पैसे हटाते 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 एट द एंड उनके हाथ में मुश्किल से 400 या 500 रुपए आते। और वो भी अगर पढ़े लिखे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं, तो वो 400-500 उनके पास आते, नहीं तो अगर वो एक्शन लेने के केपेबल नहीं है तो उनके हाथ में 0 रुपीज आता। सोचो आप, बट क्या हो रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट तो दे रहा है, ठीक है, बट जनता जो है, जो सिटीजन्स है, वो गाली किसको दे रही है, गवर्नमेंट को गाली दे रही है। बट बीच में गवर्नमेंट ने तो पैसे भेज दिए, बट बीच के लोगों ने सारे पैसे हड़प लिए, है ना। सो ये चीजें ना हो, इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर हम ई गवर्नेंस का यूज करते हैं। ई गवर्नेंस पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन है, जो भी चीजें है, जो भी अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, किसी और की आपको नीड नहीं होती है, कोई करप्शन आपको आपके साथ होता नहीं है, ठीक है। सो ये लेस करप्शन हो जाता है, एडवांटेज है, ये एक बेस्ट एडवांटेज है, लेस करप्शन, मोर ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। हमारा जो पेपर का प्रोसेस है, वहां से लेकर हमारे पास पैसे आ रहे हैं कि नहीं, ये पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, इसके बारे में हमें सारी चीजें दिखाई दे रही होती है, हमारे सामने वो सारी चीजें होती है, ठीक है। सो ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। आप कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रिकली ओपन है, मीन्स इलेक्ट्रिकली, इट मीन्स कि जो भी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे तक पहुंचा रही है, ठीक है। सो वो इजीली ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई देता है, मीन्स कि वो चीज़ें हमारे सामने होती है, इस तरह से नहीं कि हाँ कोई और उसमें से कुछ और पैसे लेके जा रहा है, कोई और उसमें से और थोड़े पैसे लेके जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें नहीं हो पाती है, ओके। सेव टाइम एंड मनी, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्स्ट हमारा टाइम सेव करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पर, टाइम सेव कर रहा है, और साथ ही साथ हमारा मनी सेव कर रहा है। कैसे हमारा टाइम और मनी सेव कर रहा है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को करने के लिए आप जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ये इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, कौन से चीज के लिए, कि वो बार बार, अगर सरकारी काम है तो आपको 10 बार दौड़ना पड़ेगा, है ना। आपने ये कभी ना कभी सुनी होगी ये चीज, आप अभी के हो तो आपने ये चीजें नहीं सुनी होगी, बट अगर अभी से आप 5 साल या 7 साल 10 साल पहले की भी बात करें ना, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस है तो उस गवर्नमेंट प्रोसेस के लिए आपको बहुत धक्के खाने पड़ते थे, ठीक है। बट अभी ये सारी चीजें जब से ऑनलाइन आया है, तब से लोगों का टाइम भी बच रहा है, उनका मनी भी बच रहा है। अगर 100 रुपए उस एप्लीकेशन के लिए लग रहा है तो उन्हें 100 रुपए ही भरने हैं, बट पहले के टाइम पर अगर 100 रुपए लग रहा है उस प्रोसेस
प्रोसेस को करने के लिए, तो वहां से वो क्या कर लिया जाता था, लोगों से 500 रुपए हड़प लिया जाता था, ठीक है, कि आपका काम जल्दी करवा देंगे। जल्दी करवाने के नाम पे उनसे इतने ज्यादा पैसे हड़प लिए जाते थे, ठीक है। तो सोचो कि ई गवर्नेंस की वजह से कितना ज्यादा एडवांटेज आ रहा है, ठीक है। सो ये सेव कर रहा है हमारे टाइम को, एज वेल हमारे मनी को सेव कर रहा है, ठीक है। इजी एक्सेस टू सर्विसेज, इजी एक्सेस होता है कोई भी सर्विस को करने के लिए, ठीक है, कोई भी प्रोसेस जो भी आप सर्विसेज आपको मिल रही है उसका आपको इजी एक्सेस होता है, ठीक है। पीपल कैन पार्टिसिपेट इजीली, हर एक पर्सन इजीली पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी जैसे वो लाड़की बहन योजना आया था, तो उसके अंदर हर एक पर्सन जिनके घर में जो भी पढ़े लिखे हैं वो खुद से इजीली उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पर जो एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब जो भी साइट है वहाँ से जो भी लाइक डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड है उन्हें डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें आपको वहाँ पर इजीली क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। वो अपलोड कर दिया आपने, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंथ से जो प्रोसेस है वो आपको इजीली आपके अकाउंट में दिखाई दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, पीपल कैन इजीली पार्टिसिपेट, हर एक पर्सन इजीली उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपकी जगह, पहले के टाइम पर ये चीजें नहीं हुआ करती थी, लोग खुद से फॉर्म फिल करते थे, किसी और को बोलते थे भरने के लिए, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा चीटिंग किया जाता था, बहुत ज्यादा करप्शन होता था, बहुत ज्यादा फ्रॉड किया जाता था लोगों के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज रीच एवरीवन, ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो हर एक पर्सन तक पहुंच जाती है, किसकी वजह से, ई गवर्नेंस की वजह से, ठीक है। ई गवर्नेंस है इसीलिए हर एक पर्सन को पता चल रहा है कि हाँ ये स्कीम आया है, हम इस स्कीम पर अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाना पड़ता है क्या, नहीं जाना पड़ता, वो खुद से घर बैठे उन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट इजीली हर एक पर्सन तक वो चीजों को पहुंचा सकते हैं। उनके साथ भी वो भी रियल रह पा रहे हैं और पर्सन भी उनके सामने रियल रह पा रहे हैं, उन्हें भी उस तरह की चीजें जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रॉफिट उन्हें मिल पा रहा है, ठीक है। सो ये इसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। कौन कौन से टाइप के ई गवर्नेंस होते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ई गवर्नेंस इज G2C, ओके। सो G2C ई गवर्नेंस किस तरह का होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट रीच आउट करता है टू सिटीजन, ठीक है। डायरेक्टली गवर्नमेंट किसी भी कोई भी सिटीजन, अगर जैसे लाड़की बहन योजना, मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल बताया, अब यहाँ पर ये रीसेंट एग्जांपल है इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार यही एग्जांपल बता रही हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो भी जिसकी भी सरकार चल रही होगी वो क्या करेगा, डायरेक्टली सिटीजन से कनेक्ट करेगा। उस सिटी के जितने भी सिटीजन हैं उनके अकाउंट वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पैसे को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विसेज लाइक आधार, टैक्स पेमेंट, जो भी टैक्स वो पे कर रहे हैं वो इजीली हो जा रहा है। आधार लिंक होना चाहिए सारी चीजों से, लाइसेंस रिन्यूअल करवाना है आपको, वो चीजें हो जा रही है, सर्टिफिकेशंस है, वो सारी चीजें हो जा रही है। सो जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस है, जो भी गवर्नमेंट है वो आपको इजीली क्या कर रहा है, किसी भी सिटीजन को, किसी भी सिटी के सिटीजन को इजीली वो रीच आउट कर पा रहा है, इजीली उनसे कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। सो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली सिटीजन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज G2B। G2B मतलब कि गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, गवर्नमेंट कनेक्ट कर रहा है टू द बिजनेसेस, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, जो भी उस एरिया में बिजनेसेस डाल रहा है, ठीक है, उन्हें जरूरी होती है एक लाइसेंस की, ठीक है। तो अब कोई भी शॉप डाल रहा है, कोई भी कुछ भी अगर शॉप डाल रहे हो, कुछ भी दुकान डाल रहे हो, कुछ भी बिजनेस डाल रहे हो आप, तो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है तो आपको वो इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। उनके पास राइट होता है कि वो आपके प्रॉपर्टी पर आपको प्रॉपर्टी उस जगह से हटा सकते हैं, आपकी दुकान को तोड़ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल एंड टेंडर्स, ठीक है। जो भी टेंडर्स है वो आपको वो दे सकते हैं, अप्रूवल्स दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, फॉर्म्स दे सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल चीजें बिजनेसेस, जो जिनका भी बिजनेस है, जो भी बिजनेसेस उन्हें ओपन करना है, ठीक है, जो भी बिजनेसेस उन्हें डेवलप करना है, वो गवर्नमेंट डायरेक्टली उनसे
कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे हम लोग G2B कहेंगे। G2B मतलब कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है, गवर्नमेंट कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली टू द बिजनेस, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा, G2C, गवर्नमेंट कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली टू द सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली टू द बिजनेस, ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। G2G, G2G मतलब कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से कनेक्ट कर रहा है, लाइक शेयरिंग डेटा बिटवीन अ डिपार्टमेंट। हमें जरूरी नहीं है कि अगर हमें कुछ चीज को एनालाइज करना है तो हम खुद से ही अपने डिपार्टमेंट के एनालाइज से ही हम उस चीज को जान सकें, ठीक है। सम टाइम आपको किसी और गवर्नमेंट, किसी और डिपार्टमेंट की भी नीड होती है, जैसे आपने सीआईडी देखा होगा, ठीक है। सीआईडी में जो ऑफिसर्स है उनका काम क्या होता है, चोरों को ढूंढ के लाना, ठीक है, एविडेंसेस को ढूंढ के लाना। अब जब वो एविडेंसेस को ढूंढ के ला रहे हैं तो वो किसके पास जाता है, शाहरुखे के पास जाता है ना। सो शाहरुखे क्या करता है, वहां पर उसके ऊपर रिसर्च, उसके ऊपर ढूंढता है, बहुत सारा केमिकल्स यूज कर रहा है, मल्टीपल चीजें कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो उसे उस प्रूफ का, वो उसे जो भी प्रूफ उसने ढूंढ के लाया है उसकी पूरी रियलिटी बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर पर डिपेंडेंट है, तो उसी तरह से एक गवर्नमेंट क्या कर रहा है, दूसरे गवर्नमेंट्स को हेल्प कर रहा है, लाइक दोनों आपस में एक दूसरे का डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सो शेयरिंग डेटा बिटवीन डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट टू आरटीओ डेटा शेयरिंग, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट से आरटीओ डेटा शेयरिंग होना, ठीक है। सो ये इस तरह से ये एक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस इज G2E। G2E गवर्नमेंट से डायरेक्टली एम्प्लॉय तक, ठीक है। अब मैं भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता सकती हूँ ये चीज कि हमें कितना लीव्स चाहिए, ठीक है, वो चीज भी गवर्नमेंट ने तय करके रखी हुई है। हमें कितने आवर्स, हमारा वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, हमने वीकली हमसे कितना काम करवाना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ने बोल के रखा हुआ है और वही कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। अगर कंपनीज उस चीजों को फॉलो नहीं करती है तो हम क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि हर एक एम्प्लॉय से आपको 8 आवर्स ही वर्किंग उनका रखना है, आपको 8 घंटे ही काम करवाना है, ठीक है, तो आप उनसे 9 और 10 आवर्स काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम डायरेक्टली एम्प्लॉय तक होनी चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कौन कौन से सर्विसेज, लाइक लीव एप्लीकेशंस, कौन कौन से लीव एप्लीकेशंस होने चाहिए हमारे पास, सैलरी डिटेल्स, हमारा सैलरी कितना होना चाहिए, लाइक गवर्नमेंट ने ऐसा अप्रूव किया था कि किसी भी पर्सन की सैलरी कुछ 20 या 25,000 से कम नहीं करना है, ठीक है। उन्हें 12 आवर्स का वर्किंग नहीं देना है, 8 घंटे का ही काम कराना है, और अगर आप 12 आवर का काम करवा रहे हो तो उसे उसका एक्स्ट्रा पे करना है आपको, ठीक है। सो इस तरह की स्कीम्स, इस तरह की डील्स उन्होंने बताए हुए, इस तरह के उन्होंने बोले ना रूल्स बता के रखा हुआ है, ठीक है। अब वो रूल्स को गवर्नमेंट और जितने भी कंपनीज है उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उनका पीएफ, जैसे एम्प्लॉय है तो उन एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट्स, ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है, पीएफ उनका होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कितना पीएफ कटना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें गवर्नमेंट से डायरेक्टली एम्प्लॉय तक का होता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, जितना हो सके उतना डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर कुछ भी डाउट हो, ये सारी चीजें में इस चीजों को समझने के बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर आपको और जानना है और सीखना है और कुछ डाउट है और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा आईडी। इसके आगे का लास्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन लास्ट लेक्चर, ओके। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आज के लेक्चर के लिए, यहाँ पर हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।